ॐ ज्वालामालिन्ये नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ॐ आरभ्रे पार्थिवं रजः विप्रप्राये धामभिः दिवः सदा पुंसि देते विटिष्णत। आत्मैकं वर्तते तमः कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं च प्रतिमितं। आरार्तिक्यमहं सर्वे पश्यमे वरदुत्तमः। सभी खड़े हो जाएं थोड़ी देर आरती करने। जय शिव ओंकारा। इसको कंसोनिया से गा के करेंगे। बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दश भुज देखो हे भोले। दश भुज देखो तीनों रूप निरखता। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। वनमाला रुंडमाला धारी। भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृगमन सोहे। चंदन मृगमन सोहे। भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। श्रेष्ठ मंत्र चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता। जग करता जग हरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एकता। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन रटत हरो हर साम। अनुवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा। बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। भोले भोलेनाथ महाशिव।
राम। ओम हर 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 महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हरी शाल ठीक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चश्रः सर्वत्र वन्द्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ज्ञानार्थवाचको गश्च णश्च निर्वाणवाचकः तयोरीशं परब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्। वर्णानाम् अर्थसन्धानं रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना
या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहार सर्वश्रेयस्करी सीता नतोऽहं रामवल्लभा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। योगनिद्रामीलिताक्षं विष्णुं दृष्ट्वा भुजे स्थितः अजतुष्टावयां देवी तामहं शरणं गतः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमः शिवाय सांबाय सगणाय सूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यन्तहेतवे। यो धत्ते निजमायैव भुवना कारं विरारोचितो यस्याहु करुणाकटाक्षविभवो सर्गापवर्गाभिभो। प्रत्यं बोधसुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनः तस्मै शैलसुताञ्चितार्धवपुषे शश्वन्नमः प्रेयसे। कृपाललितवीक्षं स्मितमनुज्ञवक्ताम्बुजं शशङ्ककलयोज्ज्वलं शमितघोरतापत्रयं करोतु किमपि स्फुरत्परमसौख्यसच्चिद्वपुः धराधरसुता भुजो दलितं महामङ्गलम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रातंसं रत्नाकल्पोजलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं वृषाङ्काय महेशाय गणानां पतये नमः। सर्वेश्वराय देवाय त्रिलोकपतये नमः।
शिवः नामैव संसार महारोगैकशामकं नान्यद् संसाररोगस्य शामकं दृश्यते मया। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री नमः गणाधिपतये नमः। ॐ श्री सरस्वती नमः। ॐ श्री बुढालिङ्गदेवाय नमः। ॐ श्री काशीदेव्यै नमः। ॐ श्री योगिभ्यो नमः। ॐ श्री शुकदेवाय नमः। ॐ श्री वनचण्डीदेवाय नमः। ॐ धारापेयदेवेभ्यो नमः। ॐ श्री ध्यातिवीराय नमः। ॐ श्री कुण्डीवीराय नमः। ॐ भद्रकाल्यै नमः। ॐ श्री धौलदासदेवाय नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ श्री स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्री इष्टदेवतायै नमः। ॐ श्री मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। आइए भजन के माध्यम से, शिव स्तुति के माध्यम से कथा में प्रवेश करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्कल्पं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमामि शमीश निराकार मोक्तार मूलं तुरीयं गिराध्यानकोटिशं गिरीशं करालं महाकालं त्रिपालं गुणागार संसारं नतोऽहं। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म तुषारादिसन्ताश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबाले कण्ठे भुजङ्गा। नमामि शमीशा चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नानन्दं दयालं मृगाधीशचर्मा मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। नमामि शमीशा प्रचण्डं प्रतिष्ठं प्रगल्भं
नमामि शमीशं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोष मोहपारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी नमामि शमीशं नया तुम्हारा पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे न सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो नमामि शमीशं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुदूतं जराजन्मदुःखोऽघटा सप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो नमामि शमीशं निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं कल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशं निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं नमामि शमीशं। बोलिए भवानी मैया की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय। सर्वप्रथम विद्युत समाज, ब्राह्मण समाज, भक्तजन भक्त समाज आए हुए सभी प्रेमी श्रोता भक्तजन सभी के हृदय में स्थित भवानी शंकर भगवान को शत नमन। भवम भवानी सहितम नमामि। तो सबके हृदय में जो भगवान भवानी शंकर भगवान जो शंकर हैं वो सभी को शांति प्रदान करें, सभी के जीवन में आनंद लाएं। देखिए सभी शांति सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं ना कि जीवन में शांति आए, सभी चाहते हैं हम कि शांति आए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं जिससे शांति आए। जब काम हमारे अशांति वाले होंगे तो फिर शांति कैसे आएगी? शांत कौन है? परम शांत भगवान शंकर है। अगर तुम्हें जीवन में शांति चाहिए तो भगवान शंकर की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। प्रेम से कहिए नमः शिवाय। देखो क्या हमारे तुम्हारे चाहने से कुछ होता है? क्या हमारे तुम्हारे चाहने से कुछ होता है? ना मेरे चाहने से कुछ होता है, ना आपके चाहने से कुछ होता है। जो होता है वो भगवान के चाहने से होता है। इसलिए जीवन में तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ वैसा हो जैसा तुम चाहते हो, तो तुम वैसा करो जो भगवान चाहते हैं। पहले तुम भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। जब तुम भगवान जैसा चाहते हैं वैसा जब तुम करने लग जाओगे तो भगवान भी वैसा ही तुम्हारे लिए भी करने लग जाएंगे। सिंपल थ्योरी है कि भगवान की
न्यूटन की थ्योरी है ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। वैसी भगवान की थ्योरी भी है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा मेरा भजन करते हैं वैसे ही मैं उनको भी भजता हूं। जो मेरे कहे पर चलते हैं वो मैं उनके कहे पर चलता हूं। आप बोलते हैं कि भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं है, बोलते हैं ना, तो भगवान तुम्हारी क्यों सुने? तुमने कब सुनी भगवान की? पहले तुम तो भगवान की सुनना शुरू करो। इसलिए मेरे भाई, हमारे देखो, हम तो विश्व शांति की बात करते हैं, विश्व शांति के लिए बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, लेकिन पहले हमारे मन में तो शांति आए। ये शांति कैसे फैलेगी? जब एक के मन में शांति आएगी, है ना। फिर दूसरा सोचेगा इसके मन में शांति कैसे है। जब किसी के घर में शांति होगी तो उसका पता लगाया जाएगा कि इसके घर में शांति क्यों है, क्योंकि शांति को देने वाले एकमात्र भगवान हैं। और फिर ये शांति फैलेगी, फिर पड़ोसी तुम्हारी नकल करेगा। ऐसे विश्व शांति बनेगी एक स्थान पर बैठ करके, कुछ भी नहीं होने वाला। पहले भगवान के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और हम भगवान की शरण ग्रहण क्यों करें? बोलते हैं ना कि भगवान की शरण लो, भगवान की शरण लो। क्या जरूरत पड़ी है भगवान की शरण लेने? आज के युग में देखो, इतना खतरनाक युग आ गया है। मित्र मित्र से मित्र को धोखा दे देता है, भाई भाई को नीचे गिरा देता है ना। ये कैसे भाई हुए? जो एक भाई दूसरे भाई को नीचा दिखा करके ऊंचा उठना चाहता है, ये कैसी रिश्तेदारी है ना। फिर बोलते हैं हमें तो अपने में लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी भी कम था, है ना। सभी बोलते हैं ना हमें तो अपनों ने लूटा। कोई पड़ोसी आते हैं कोई लूटने के लिए नहीं। तुम्हारे लूटने वाले तुम्हारे अपने ही हैं। अगर ढंग से लूटना है तो इस लूटना है तो भगवान के दरबार में आकर के लूटो, और अपनों से क्यों लूटते हो, है ना। मेरी कश्ती थी डूबी जहां पानी भी कम था, तू वहां गया क्यों? जहां पानी कम था वहां तुम्हें जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पानी कम का मतलब तुम उनकी अप्रोच में क्यों आए? जब तुम ऊंचे आकाश में उड़ रहे थे भगवान की उंगली पकड़कर, भगवान का हाथ पकड़ के, जब तुम ऊंचे आकाश में भगवान के साथ उड़ रहे थे, तुम उस कीचड़ में गए क्यों? उनकी मैग्नेटिक फील्ड में तुम आए क्यों? जब तुम्हें भगवान ने बाहर कर दिया था उस सीमा से ही, तुम फिर उस कीचड़ के पास क्यों आ गए? ये तो तुम्हारी गलती है। तुम भगवान की उंगली पकड़कर भक्ति के पंख लगाकर उड़ते रहते, तुम्हें क्या आवश्यकता थी? इसलिए मेरे भाई बहन माताओं, किसी को नीचे गिरा करके कभी भी ऊंचे उठा नहीं जा सकता है। हम किसी को नीचे गिराएं और सोचें कि हम ऊंचे हो गए, किसी की निंदा करके हम सोचें कि हमारी वही स्तुति हो गई, ऐसा नहीं है। किसी को नीचे गिराने वाला स्वयं भी नीचे गिरता है। जो किसी गिरे हुए को ऊंचे उठाता है वो ऊंचा उठ सकता है। उसे भगवान उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा उस ऊंचाई तक जाने की। क्या हमारे बस में सब कुछ है ना? तो तुम डीसी क्यों नहीं बन गए, एसडीएम क्यों नहीं बन गए, तुम नेता क्यों नहीं, तुम पीएम क्यों नहीं बन गए? तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। इसलिए अपने आप को हवाले कर दो उस परम सत्ता के, उस सच्चिदानंद के, उस शिव के हवाले कर दो अपने आप के, अपने जीवन को। तब तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे तो उदास है। क्या कहते हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी भगवान के दास, सुखी कृष्ण के दास, सुखी शिव के दास। जो भगवान की दासता जिन्होंने स्वीकार कर ली है वो सुखी हैं। यहां आपका कोई टिकट लगा क्या आने का? यहां कोई टिकट तो नहीं लगा किसी का आने का। तो यहां आने का कोई टिकट नहीं लगता है। आप पिक्चर देखने जाते हैं, 250-500 का टिकट लगता है, फिर भी अच्छी नहीं हुई तो पैसा बर्बाद। और उस पिक्चर का आनंद केवल वही पिक्चर हॉल में बैठे हुए है ना। और वो तुम्हारी पीढ़ियों को बिगाड़ देगी। लेकिन ये कथा में आकर के यहाँ कोई टिकट नहीं लगेगा, लेकिन ये तुम्हें सुधार देगी, तुम्हारे बच्चों को सुधार देगी, तुम्हारे बच्चों को बिगड़ने से बचा देगी, तुम्हारे कुल को तार देगी ये कथा। इसलिए कथा का जिन्होंने आश्रय ले लिया है उनको भगवान अपना आश्रय दे देते हैं। प्रेम से कहिए नमः शिवाय। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है, हम सुख ढूंढते हैं इस संसार में,
कहां ढूंढते हैं सुख? सांसारिक चीजों में सुख ढूंढते हैं, सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, है ना। पैसे में आनंद ढूंढते हैं कि पैसा इकट्ठा कर लें। क्या किसी को मिला पैसे में आनंद? क्या कोई पैसे वाला है वो सुखी है? उसकी भी चिंताएं उतनी है, उसकी भी टेंशन उतनी ही है। इसलिए पैसे वाले का पैसा धरा के धरा रह जाएगा, तेरे कर्म साथ जाएंगे। तुम्हारे कर्म तुम्हें गिरने से, तुम्हें बर्बाद होने से बचा लेंगे। देखो बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े करोड़पति, अब जो जिनका दिवालिया पिट गया वो कहां विदेश में भाग गए हैं, कहीं सिर छिपा के कहीं घूम रहे हैं। अगर पैसे में सुख होता तो वो आनंद लेते। इसलिए पैसा, देखो आप सोचते हैं ना कि बड़ी पोस्ट मिल जाए तो आनंद आ जाए। कोई सोचता है ना कि एसडीएम बन जाए, डीसी बन जाए, पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, कोई बड़ा कारोबार, बड़ी फैक्ट्री लग जाए। लेकिन एक बात याद रखना, जितनी बड़ी पोस्ट है उतनी बड़ी टेंशन भी है, उतनी बड़ी चिंता भी है ना। ये सुख नहीं है वहां भी। वहां बैठ करके उस पोस्ट पे जाकर देखो, पीएम की पोस्ट पर बैठ कर देखो, सारा दिन दिमाग तुम्हारा कचरा हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। तो इसलिए ये पैसा, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ये पैसा भी तुम्हें आनंद दे सकता था। अगर पैसा से तुमने किसी भूखे को भोजन खिला दिया होता, जिसका घर नहीं है उसका घर बना दिया होता, किसी भूखे को रोटी खिला दी होती, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसके वस्त्र का प्रबंध कर दिया होता, तो ये पैसा भी तुम्हें आनंद देने वाला बन जाता। लेकिन अफसोस, तुमने पैसा इकट्ठा किया और ये पैसा ही तुम्हारे सुखों में आग लगाने वाला बन गया। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए अगर धन में आनंद चाहते हैं तो धन को बांटो, इससे धन की शुद्धि होगी, वो धन तुम्हें आनंद देने वाला बनेगा, परमात्मा की नजर में तुम्हें ऊंचा उठा देगा। और हम देखो सुख कहां ढूंढते हैं? हम सुख ढूंढते हैं बच्चों में, कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, मुझे सुख देगा, मेरा कुल चलाएगा, मेरे कुल को चलाने वाले होगा, मेरा नाम रोशन करेगा, है ना। हमारे बच्चे तो नाम तब रोशन करें जब पहले तुम अपने नाम, अपने पिता का नाम तुम रोशन करो पहले। क्या तुमने किया? अगर तुमने नहीं किया तो फिर अपने बच्चों से भी उम्मीद मत करो। इसलिए पहले तुम अपने माता पिता का नाम रोशन करो, फिर अपने बच्चों से उम्मीद करो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और हम सुख किस में ढूंढते हैं? सांसारिक सुख, कि पत्नी सुख देने वाली होगी। देखो नई नवेली दुल्हन कहते हैं सुख की खान है। क्या कहते हैं? सुख की खान है। फिर 1 साल बाद उस दुल्हन से क्या दुर्व्यवहार होता है सभी दुल्हनें जानती हैं, है ना। नई नई दुल्हन बोले चंद्रमुखी है, और फिर 1 साल हो जाए तो क्या हो जाती है? सूरजमुखी। वही जो चंद्रमुखी लगती थी ना, अरे तुम तो इतनी कड़वी हो, तुम तो गाली देती हो, अरे पहले तो तुम इतनी गुस्से वाली नहीं थी, अब तो बड़ा गुस्सा, मुझे पता होता मैं शादी नहीं करता। 1 साल बाद वो सूरजमुखी बन जाती है, 3-4 साल बाद वही जो सूरजमुखी थी वो ज्वालामुखी बन जाती है। बोलिए शंकर भगवान की। तो एक कोई डॉक्टर के पास चला गया, कोई पत्नी भी साथ में थी, तो पति पत्नी दोनों गए। तो पति अंदर डॉक्टर के पास गया, पत्नी बाहर बैठी। तो डॉक्टर ने चेक किया मरीज को, बोले जी आपको तो बहुत पुरानी बीमारी फंसी हुई है, आपको बहुत पुरानी बीमारी फंसी हुई है जो धीरे 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 आपको अंदर से खाए जा रही है, खाए जा रही है, खाए जा रही है। बोले डॉक्टर साहब धीरे बोलो, बाहर ही बैठी है बीमारी। बोलिए शंकर भगवान की। कहीं बीमारी ने सुन लिया तो आपकी भी खबर आ जाएगी। तो देखो जो सुख की खान थी, जो चंद्रमुखी थी, वो बीमारी बन गई। क्या बन गई? बीमारी। और तब तुम भगवान की शरण में तुम कब आओगे? जब इस दुनिया से धोखा मिलेगा, जब इस दुनिया से विश्वासघात मिलेगा, तब तुम भगवान की शरण में दौड़ोगे। इसलिए पहले ही भगवान की शरण ग्रहण कर लो, तो फिर इस दुनिया से तुम्हें धोखा खाना नहीं पड़ेगा। पहले ही भगवान शंकर की शरण ग्रहण कर लेते हैं। आइए कि भजन के माध्यम से हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं।
बोलिए शंकर भगवान की जय। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर पे है हम भिखारी, तुम्हारे दर पे है हम आए। दया करो हे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में सभी गाने के साथ में गाड़ी की सेवा भी करेंगे। दया करो हे दयालु भगवान। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे,
ताप हारी कभी कहाओ, हे ताप हारी दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। बोले शंकर भगवान जय हो। शौनक जी सुख जी से देखो, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का तो सभी ने सुना है, सत्यनारायण भगवान की कथा में भी, है ना। तो भगवान का ही का नाम सत्य भी है। सत्यनारायण की कथा तो सभी ने सुनी है, कहते हैं कि हमें कथा का फल नहीं मिला। बोलते हैं ना कि कथा का फल तो मिला नहीं, क्या करवाएं कथा भाई। तो कथा का फल तुम्हें कैसे मिलेगा? सारा जीवन तुमने झूठ ही बोला, चलते फिरते उठते बैठते बिना मतलब के तुम झूठ बोलते हो। तो तुम्हें सत्य, जिनका नाम ही सत्य भगवान है, सत्यम परम धीमहि, जिनका नाम ही सत्य नारायण है, क्या तुम्हें वो फल देंगे? वो तुम्हें फल नहीं देने वाले। थोड़ा शार्प जरा सा शार्प में कर दीजिए। तो सत्य भगवान तुम्हें फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुम पहले सत्य पर आरूढ़ तो हो जाओ, तो भगवान सत्य रूपी नारायण तुम्हारी सुने। तो ऐसे ही 88,000 मुनि इकट्ठे हुए हैं। तो वहां पर शौनक जी प्रश्न करते हैं सूत जी से कि पुराणों के सार का वर्णन करें। क्या कह रहे हैं? हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभु, आख्यायी में कथासारम पुराणा नाम विशेषतः, सदाचार ससद भक्ति विवेको वर्धते कथम, स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज, आप व्यास जी के शिष्य हैं, आप पुराणों के ज्ञाता हैं, तो कथा का सार कहें। देखो 88,000 मुनि बैठे हैं और 1000 वर्ष के सत्र के लिए। कितने वर्ष के सत्र के लिए बैठे हैं? 1000 वर्ष के सत्र के लिए। और वो कह रहे हैं कि हमें कथा का सार सुनाओ। और हम तुम जैसे कलयुगी जीवों को तो देखो समय नहीं है हमारे पास तो कथा के आने का भी, है ना। कई सोचते हैं कि चलो एक दिन हाजिरी लगा लेंगे, यजमान ने कार्ड भेजा है जाना पड़ेगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। कुछ लोगों को उनके पाप बहाना बनकर खड़े हो जाते हैं सामने जब वो चलने लगते हैं। तुम्हारे पाप बहाना बन जाते हैं कि चलो अभी नींद लगी है, सोने का समय 1 बजे का टाइम सोने का है, कथा का टाइम है, सो जाते हैं। फिर जब नींद खुलती है तो सीधे 4 बजे। बोली शंकर भगवान की। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। तुम्हारे पिछले पाप से तुम्हें हरि चर्चा सुंदर नहीं लगती है, जो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हें चुभ रही है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारे पिछले पाप हैं। वो तुम्हारे पाप नींद के रूप में तुम्हारे ऊपर हावी हो रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? अरे हमारे पास तो समय नहीं है। क्या उन ऋषियों के पास भी समय नहीं था जो कह रहे हैं कि पूरी कथा मत सुनाओ, कथा का सार सुना। आख्या ही में कथा सारम पुराणा नाम विशेषतः। तो कथा का ऋषि कोई भी कार्य करता है। देखो हम जो मांगने वाले सोच लेते हैं कि मांगने वाला ऋषि नहीं है, मेरे भारत का ऋषि मांगने वाला नहीं है, वो देने वाला है। ऋषि परमार्थ की सोचता है। ऋषियों ने तुम्हें जीने का ढंग से बताया कि कैसे जीना है, लेकिन तुम सीखे नहीं, तभी तो फंसे हैं। अब कहीं दवाइयों के चक्कर में, कहीं डर है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तुम्हें डर से, तुम्हें हर प्रकार से डर से मुक्त करने के लिए ऋषियों ने सब विधियां बताई, लेकिन हमने फॉलो किया अंग्रेजों को, है ना। अब फंस गए संकट में, पुकारा उनको। बीपी शुगर हजारों प्रकार की बीमारियों से तुम गए हो, किसकी वजह से? पहले निरोग। जो आयुर्वेद था उसका मतलब क्या था? जो आयु की बढ़ाने वाला है वो आयुर्वेद है। बीमारी ही ना हो, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है कि हमें रोग ही पैदा ना हो। लेकिन हमने अपने ऋषियों के, जो ऋषियों ने हमें जो मार्ग बताया, हमने उसके पीछे हम नहीं गए।
उसको हमने छोड़ दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। फिर आगे कह रहे हैं देखो कि जीवश्चा सुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाभिः तस्य संशोधने किम ही विद्यते परमायनम। तो क्या कह रहे हैं शौनक जी कि हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में सभी असुर बन चुके हैं। जीवश्चा असुरतां प्राप्ता प्रायो घोर कलाभिः। इस कलयुग में असुरता को कैसे प्राप्त हो गए हैं? दूसरे का बुरा देखकर हमें प्रसन्नता होती है, इसका मतलब हम असुर बन चुके हैं। पड़ोसी का बच्चा फेल हो जाए, इसमें हमें आनंद है। पड़ोसी को कोई भयंकर रोग लग जाए, उसमें आनंद मना रहे हैं। पड़ोसी का एक्सीडेंट हो जाए, पड़ोसी के घर में मातम पड़ जाए, पड़ोसी के घर में बुरा हो जाए, उसमें अपन आनंद मना रहे हैं ना सभी। तो यही वो असुरता है कि असुर बन चुके हैं सभी जीव। इस असुरता से जब तक नहीं निकलोगे, भगवान की कृपा नहीं होगी। जब तक दूसरे के बुरे में तुम्हें आनंद आ रहा है, ये ध्यान रखो, इसको लिख लो स्टाम्प पेपर पर, कोरे कागज पर लिख लो, सिग्नेचर मुझसे करवा लेना। जब तक तुम्हारे मन में प्रसन्नता हो रही है पड़ोसी के दुख में, तब तक भगवान की कृपा तुम पर नहीं होने वाली। ये असुरता जब तक भगवान कृपा देवों पर करेंगे, जो देव मार्ग की ओर चले हैं, जो असुरता की ओर चले, उनके लिए तो दंड है ना। विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान ने क्या कहा? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो क्या कहा भगवान ने? परित्राणाय च साधूनाम। पहले भगवान रक्षा करते हैं साधुओं की। पहला कार्य भगवान का साधुओं की रक्षा। साधु कोई वस्त्र नहीं है, तुमने साधुओं के वस्त्र पहन लिए, माला पहन ली। साधु एक स्वभाव का नाम है, साधु तपस्या का नाम है, साधु सदाचार का नाम है, साधु अंतःकरण के भाव का नाम है, साधु बाह्य वेश का आडंबर का नाम साधु नहीं है। साधु कोई भी हो सकता है। साधु जीन पैंट में भी हो, जीन टी शर्ट में भी साधु हो सकता है, कोट पैंट में भी साधु हो सकता है। इसलिए परित्राणाय साधूनाम, उन साधुओं की बात नहीं की गई है जो घूम रहे हैं घर घर में मांगने के लिए। ये भगवान उन साधुओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने साधुत्व ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने भगवान का मार्ग चुन लिया है कि मुझे इस संसार की तरफ नहीं चलना है। क्योंकि आदमी जब तक संसार की तरफ चलता है, जब संसार से धोखा मिलता है, फिर भगवान की तरफ तो चलना ही पड़ता है। इसलिए जब तक ये असुरता भीतर है, तब तक भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान अनुभव में कैसे आए? अपना बेटा पास हो ना हो, लेकिन पड़ोसी का फेल हो जाए तो आनंद आ गए। अपने बेटे के कम नंबर हुए, कोई बात नहीं, पास मार्क्स से चल पड़ेगा, लेकिन पड़ोसी का फेल हुआ, ये आनंद आ गया। तो एक सेठ जी देखो, भगवान शंकर के भक्त थे। सेठ जी भगवान शंकर की बड़ी पूजा किया करते थे, भक्त थे। तो सेठ जी को भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और एक घंटी सेठ जी को दे दी। और जब घंटी दे दी सेठ जी को, तो कहा कि जो तुम घंटी बजा करके मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। सेठ ने कहा अच्छा, ये तो बहुत कृपा की प्रभु आपने, लेकिन याद रखना पड़ोसी को दुगना मिल जाएगा, पड़ोसी को दुगना मिल जाएगा। सेठ महाकंजूस, मक्खी चूस। सेठ ने घंटी ली और अपनी पत्नी को बताई घंटी की बात कि इस घंटी को कभी मत बजाना, इसको सीधे अलमारी में ताला लगा करके रख दो। अरे पड़ोसियों को मिल जाएगा, इससे हमें क्या लाभ होगा, हम तो उतने ही ठीक है। और फिर सेठ जी व्यापार के लिए कुछ दिन के लिए जब बाहर जाने लगे, तो सेठानी को कहा कि मैं बाहर व्यापार के लिए जा रहा हूं, तो तुम घर को देखना और इस घंटी को मत बजा देना कहीं मेरे पीछे से। अब देखो, देवियों का मन तो चंचल ही होता है, चंचलम ही मनः कृष्ण। बस आपने इतना कहना है कि ये बात मैंने तुमसे कही है, किसी और से मत कहना। फिर तो सीधे आज तक पर आ जाएगी, भूखे वृंदावन बिहारी लाल की, बोली शंकर भगवान की। बस इतना बोलना है, कोड वर्ड हैशटैग लगाना है आपने इतना कि ये बात आगे मत बोलना किसी से जिससे मैंने तुमसे कही है। फिर तो वो ऐसे स्प्रेड होगी। ये स्वभाव है। देवी नहीं, कोई देवता लोग भी ऐसे देवी स्वरूप होते हैं जिनका स्वभाव ऐसा होता है। वो अपने को मर्द मत समझे। जो बड़े मर्द बनते हैं ना कि हम पुरुष हैं, तो जिनका ऐसा स्त्रियों वाला स्वभाव है वो भी पुरुष नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की।
तो जब कहा कि मत खोलना, तब देवी के मन में आ गई, अरे पड़ोसी के पास तो चंद्रहार है, मेरे पास तो है नहीं। पड़ोसी के पास इतनी महंगी गाड़ी है। जब सेठ जी चले गए तो अलमारी खोल दी सेठानी ने, घंटी बजाई, मांगो क्या मांगती हो? बोले एक चंद्रहार मिल जाए, पड़ोसी को 2 मिल गए। बोले मुझे 63 इंच का एलईडी मिल जाए, पड़ोसियों को 2 मिल गए। बोले मुझे इतनी बड़ी बाहर गाड़ी मिल जाए, पड़ोसियों की 2-2 गाड़ियां खड़ी हो गई। जो जो मांगती गई सारा घर भर दिया कि इस पुराने फ्रिज को बाहर करो, बड़ा फ्रिज मिल जाए। सारी चीजें घर की बदल दी और पड़ोसियों की कोई चिंता नहीं है। और जब सेठ जी आए, सेठ व्यापार से जब आए, सेठ ने देखा कि अरे तो पूरा मोहल्ला ही बदला हुआ है, सब कुछ चेंज है। अरे मैं किसी और ही नगर, किसी और ही शहर में, किसी और घर में, मोहल्ले में तो नहीं आ गया कहीं। और सेठ जी जब घर में पहुंचे, सब कुछ बदला देखा। सेठानी को चंद्रहार अनेक आभूषण पहने हुए देखा। सेठ ने कहा, अरे तुमने कहीं वो घंटी तो नहीं बजा ली? आंखें झुका ली सेठानी ने, कुछ नहीं कहा। बोले अच्छा। और बाहर झांक करके जब देखा सेठ जी ने, सबके घर में डबल डबल सब कुछ डबल हो गया है। बोले ठहरो अभी मजा चखाता हूं। लाओ। बोले कहां है वो घंटी? लाई घंटी, बजाई सेठ जी ने घंटी। बोले क्या मांगते हो? बोले मेरी एक आंख फूट जाए। बोले शंकर भगवान की, मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट गई। अब एक आंख से देख रहा है बाहर पड़ोसियों के हाल। अब लो मजा, गाड़ी का मजा लो, हार का मजा लो, फ्रिज का मजा लो, एलईडी का, सब चीजों का मजा लो अब अंधो। और जब एक आंख से देख रहा है, सबकी आंखें फूटी, अंधे जैसे चले हैं, तो फिर से घंटी बजाई। बोले क्या मांगते हो? मेरे घर के मेन डोर के सामने एक कुआं बन जाए। पड़ोसियों के 2-2 बन गए, बेचारे अंधे निकल रहे हैं, सीधे कुएं में गिर रहे हैं। तो उनको देखकर सेठ प्रसन्न हो रहा है कि आया मजा, और मांगो और लो घंटी का वरदान। तो ये सेठ कोई और नहीं है, हम ही हैं। ये सेठ कौन है? ये सेठ कोई और नहीं है, हम ही सेठ हैं, हम ही घंटी वाले सेठ हैं। इसलिए जीवशाल सुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने की नित्यते। और जो असुर बन चुके हैं उसकी शुद्धि कैसे हो? यस्ति वस्तु परमं श्रेयताम श्रेय उत्तमं पावनम पावनानां च साधनं तद्वदधुना येन तत्साधने आशु शुद्ध्यत्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्ति भवेतात सदा निर्मल चेतसः। सूची ने कहा शिव पुराण का श्रवण करें। शिव पुराण सब कुछ देने वाला है। काल व्याल महात्रास विध्वंसकर उत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तम महामुने। और फिर आगे कहने लगे, एतस्माद परम किंचित पुराणात् शैवतो मुने ना विद्यते मन शुद्धे कलिजानां विशिष्टः एतच्छि पुराणं हि परम शास्त्रम उत्तमम शिव रूपम क्षितम गेयम सेवनीयम च सर्वशः। ये जो शिव पुराण है शास्त्रों में उत्तम से उत्तम पुराण है, और ये साक्षात शिव ही है। शिव पद प्राप्त हो जाता है। मनोवांछित फल जिसके संतान नहीं है, संतान देने वाला है। जो मृत्यु शैया पर पड़ा उसको मृत्यु से मुख से निकाल देता है, महामृत्युंजय के रूप में। विद्या देने वाला है जिसको विद्या चाहिए, और मुक्ति देने वाला है, और एक कल्प वृक्ष के समान है। जो जो जैसे जैसे फल चाहता है भगवान शंकर वो फल प्रदान कर देते हैं अपने भक्तों को। और देवता तो बड़ा समय लगाते हैं प्रसन्न होने में, लेकिन आशुतोष भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए आशुतोष भगवान की। अमृत केवल पीने वाले को अमर करता है। क्या कह रहे हैं सूत जी? अमृत जो पीता है केवल वही अमर होता है, लेकिन शिव पुराण तुम्हारे सारे कुल को तार देता है, तुम्हारे कुल को सुधार देता है। तुम्हारे संतान कुमार्ग पर चलने वाली नहीं होगी। केवल इस पुराण की शरण ग्रहण कर लेनी है। बोले फिर कब तक, कितनी बार सुने इस पुराण को? 1 बार सुने, 2 बार सुने, 4 बार, 5 बार? बोले सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराण से कथा परम पावनी। ये परम पावनी कथा, इसको सदा सुनना चाहिए। बोले कब तक सुने? जब तक भगवान शंकर से प्रेम ना हो जाए। देखो भक्ति कही गई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति कही गई है। और कलयुग में केवल और केवल भक्ति ही
के द्वारा मनुष्य भगवान की प्राप्ति कर सकता है। और जो साधन है ज्ञान वैराग्य तप, ये और युगों में थे, लेकिन कलयुग में केवल भक्ति ही परमात्मा को प्राप्त करवाने वाली है। केवल भक्ति के द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो कब तक सुने सदा सिद्ध्या, जब तक भगवान शंकर तुम्हारा हृदय चुरा न लें। पहले तो देखो नाम जपना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है, जपना पड़ता है ना नाम, लेकिन नाम जप होने लग जाए, पूजा करनी ना लगे, होने लग जाए, तब तक करना है। अंदर निरंतर अपने आप जप चलता रहे, जैसे गोपियों के चलता था।